नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 12 मई बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महानंदा नगर के पास इशाक बैग की चाल में रहने वाले विजेंद्र पिता सिद्धनाथ सिंह बैस के घर के सामने से चोर दिन दहाड़े उनकी बुलेट क्रमांक MP 13 EQ 2171 को चुरा ले गए। बुधवार दोपहर लगभग 1:30 बजे के करीब 3 लोग एक पल्सर से आए। उनमें से एक व्यक्ति विजेंद्र की पल्सर को धक्काते हुए ले गया। पूरी घटना पड़ोस में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। विजेंद्र के पिता सिद्धनाथ उज्जैन के भैरवगढ़ थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर हैं। फ्रीगंज के एक होम्योपैथिक स्टोर पर 40% अल्कोहल वाले सिरप को बेचने पर ड्रग विभाग ने सिरप जब्त किया है। स्टोर संचालक के पास सिरप खरीदने का तो रिकॉर्ड मिला, लेकिन बेचने का रिकॉर्ड नहीं दे पाया। जिसके नाम से स्टोर का लाइसेंस है वह खुद कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है। बावजूद परिवार के लोग स्टोर संचालित कर रहे थे। लगातार शिकायत मिलने के बाद ड्रग विभाग की टीम ने स्टोर पर दबिश दी तो यहाँ से 40% अल्कोहल की सिरप पाई गई, जिसे लोग अल्कोहल के नशे के रूप में खरीद रहे थे। पंचनामा बनाकर स्टोर को सील कर दिया गया है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी, इसमें एक होम्योपैथिक मेडिसिन है शतिवॉल, कि उसमें एक लोग कुछ उसको मदिरा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि इसमें अल्कोहल है 40%, तो ये विकल्प के रूप में यूज़ कर रहे हैं लोग, कुछ मिसयूज़ कर रहे हैं इसका। वैसे कि होम्योपैथिक दवाई है, बट इसका कुछ लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसी शिकायत मिली थी तो हमने यहाँ पे आके जांच करी एक संयुक्त टीम के द्वारा। इसमें 40 बोतल इनको द्वारा खरीद होना पाया गया, बट इनके द्वारा 9 बोतल फिजिकल स्टॉक में पाई गई। 2931 बोतल कहाँ बेची इसका रिकॉर्ड नहीं पाया गया। इसके लिए आदेश से हमने इनको दुकान को आगामी आदेश तक बंद करवा दिया है। उज्जैन पुलिस कोरोना संक्रमण के संकट काल में लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जन सामान्य से घरों में रहने की अपील भी कर रही है और सख्ती करती भी नजर आ रही है। कहीं सड़क पर निकलने वालों को समझाइश दी जा रही है तो कहीं प्रतिबंध के बावजूद दुकान खोलने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इन्हीं सब के बीच मंगलवार शाम को उज्जैन पुलिस का एक ऐसा चेहरा भी देखने को मिला जो इस बात का विश्वास दिलाता है कि मानवीयता अभी जिंदा है। उज्जैन के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चैरिटेबल अस्पताल के पास निकास चौराहे पर कोतवाली थाने के SI चंद्रभान सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक सरवेंग सिंह और आरक्षक धर्मेंद्र सिंह ड्यूटी दे रहे थे। तभी पवासा निवासी गोविंद जाटव अपनी पत्नी भारती को लेकर आया और मदद मांगी। दरअसल गोविंद की पत्नी गर्भवती है और चैरिटेबल अस्पताल में उसे भर्ती नहीं किया जा सका, जिसके चलते वह परेशान हो रहा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कोतवाली थाने के स्टाफ ने दोनों पति पत्नी को अपनी गाड़ी में बैठाया और उज्जैन के चरक अस्पताल लाकर भर्ती कराया। पुलिस के इस मानवीय व्यवहार से गोविंद और उसकी पत्नी को समय पर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सका। यहाँ पे बोला ऑपरेशन होगा, तो मैंने बोला यहाँ पर नहीं होगा क्या? बोले यहाँ पर नहीं होगा। हाँ। तो चरक भवन ले जाओ। हाँ। चरक भवन ले आए। फिर कहाँ गए तुम? फिर ऑटो देखने लगा, आधे घंटे से ऑटो देख रहा था। हाँ। तो ऑटो नहीं मिला तो सर पुलिस से मदद ली। क्या वहाँ चौराहे पे आपने? जी सर। फिर गाड़ी आ गई? फिर पुलिस ने गाड़ी मंगवाई। पुलिस आ गई थी 15-20 मिनट। कहाँ तक छोड़ा पुलिस ने आपको? अपन को चरक भवन तक। तो निकास चौराहे से हमारा एक आरक्षक धर्मेंद्र सिंह है, उसका फ़ोन आया कि सर ऐसे परेशान हो रहा है और प्रेग्नेंट महिला है और इसको पेन हो रहा है डिलीवरी। तो मैं तुरंत बोला कि भाई मैं आ जाता हूँ। फिर मैं वहाँ सरवेंद्र सिंह प्रधान आरक्षक के साथ मैं मोबाइल से वहाँ पहुँचा और गोविंद जाटव अपनी पत्नी को वहाँ लेके चैरिटेबल के बाहर खड़ा था। फिर हमने तुरंत उसको लेटाया हमारी मोबाइल में। फिर मैं मेरी कम जगह थी, मैंने बाइक ले ली और उसको फिर चरक अस्पताल में अंदर तक छोड़ा और वहाँ सिस्टर जो ड्यूटी उनको बोला कि इनका ध्यान रखना, और तुरंत हमने फिर उसको वहाँ पे एडमिट कराया। उज्जैन के खाराकुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत नमक मंडी स्थित जैन मंदिर और 56 भैरव की गली में पिछले दिनों से पेट्रोल चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। कई बार इन इलाकों में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल चुराने की घटना हो चुकी है, जिसकी शिकायत रहवासियों ने खाराकुआ थाने में भी की है। मंगलवार रात दोबारा चोरों ने यहां वारदात करने की हिम्मत की। क्षेत्रवासियों ने पहले ही इन चोरों को धर दबोचने की योजना बना ली थी, लेकिन किसी तरह ये चोर भाग निकले। जल्दबाजी में पेट्रोल चोर उनकी बाइक वहीं छोड़ गए। अब पुलिस बाइक नंबर के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।
मंगलवार को जिस महिला कोरोना वॉरियर के इलाज के लिए कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने जिला अस्पताल के बाहर धरना दे दिया था, वह बुधवार सुबह दुनिया ए फानी से कूच कर गई। नजमा पति रमजान खान नलिया बाकल के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर थी। छतरी चौक वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटी करते हुए संक्रमित हुई और माधवनगर अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी। यहाँ उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और कई दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मंगलवार को उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां कांग्रेस नेत्री नूरी खान भी उनसे मिलने पहुंची और नजमा की हालत देखकर प्रशासन से उन्हें जल्द इलाज देने की मांग करते हुए धरना दे दिया। रात लगभग 9 बजे नजमा को उज्जैन के निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर्स के काफी जतन करने के बाद भी वे उन्हें नहीं बचा सके। नजमा के जाने के बाद जिसने भी ये सुना वो यही कहता नजर आया कि काश उन्हें समय पर इलाज मिल जाता तो उन्हें बचाया जा सकता था। 1 महीने के रोजे के बाद गुरुवार को मुस्लिम समुदाय अपने सबसे बड़े त्योहार ईद उल फितर मनाने की तैयारी कर रहा है। लोग घरों में ईद की खुशियां मनाने के लिए सिवैयां और शीर खुरमा बना रहे हैं, लेकिन इस वर्ष भी मुस्लिम समुदाय को लॉकडाउन के चलते घर में रहकर ही ईद मनानी पड़ेगी। उज्जैन के शहर काजी खलीकुर रहमान साहब ने सभी मुस्लिमों से शांति और सौहार्द के साथ ईद मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में प्रशासन की सहायता करते हुए लोग कहीं भी इकट्ठा ना हो। साथ ही उज्जैन शहर काजी ने घरों में रहकर ही ईद की नमाज पढ़ने की अपील भी की। देखें, दरअसल वजह इतनी सी है कि ये मर्ज फैलने वाला मर्ज है और उसकी वजह से आज इस मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर कोहराम मचा हुआ है। ऐसी शक्ल के अंदर जरूरत इस बात की है कि हमें भी उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वो फैल न सके। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है इस बात के लिए कि हम घरों में रहकर ही अपने त्यौहार को मनाएं और ना ही कहीं भीड़ लगाएं, ना ही कहीं मजमा बनाएं। कोशिश करें इस बात की कि हम अपने घरों में रहें, घर से बाहर न रहें। उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए जिला प्रशासन तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर संभव चिकित्सकीय व्यवस्था करने का प्रयास कर ही रहा है। साथ ही वर्तमान स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कई संगठन भी आगे आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के अस्पतालों में गंभीर मरीजों को राहत देने हेतु उज्जैन पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने ऑक्सीफ्लोमीटर के साथ ही लगने वाली एसेसरीज ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में भेंट किए हैं। इसके साथ ही 30 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की गई है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सचिव गोपाल महेश्वरी एवं उज्जैन पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि लोहिया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था तो थी, लेकिन मरीजों को बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ऑक्सीफ्लोमीटर नहीं मिल रहे थे। इस कमी को पूरा करने के लिए उज्जैन पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने राजकोट से संपर्क कर 35 ऑक्सीफ्लोमीटर मंगवाए तथा तराना सिविल हॉस्पिटल में 10 ऑक्सीफ्लोमीटर, बड़नागर सिविल हॉस्पिटल में 10 ऑक्सीफ्लोमीटर, महिदपुर सिविल हॉस्पिटल में 10 तथा चरक हॉस्पिटल में 5 ऑक्सीफ्लोमीटर प्रदान किए गए। इसके साथ ही 15 छोटे तथा 15 जंबो सिलेंडर अग्रवाल स्टील फर्नीचर माधवनगर रेलवे स्टेशन के सामने रखे गए हैं, जिसके वितरण की पूरी जिम्मेदारी पुनीत अग्रवाल ने ली है। यहाँ पर ऑक्सीजन निःशुल्क दी जाएगी, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारी एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि हमको ग्रामीण क्षेत्र में मदद करना चाहिए। उसके लिए हमने सिविल हॉस्पिटल तराना 10 ऑक्सीफ्लोमीटर, सिविल हॉस्पिटल बड़नगर, सिविल हॉस्पिटल महिदपुर 10-10 ऑक्सीफ्लोमीटर भेज रहे हैं आज हम, और वहाँ से रसीद लाके और सिविल हॉस्पिटल में जमा करवा देंगे। और इसके अलावा हमने 30 ऑक्सीजन सिलेंडर और खरीदे हैं, जो 15 जंबो सिलेंडर हैं, 15 छोटे सिलेंडर हैं, जो माधवनगर रेलवे स्टेशन के सामने अग्रवाल स्टील पे रखे हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को वहाँ से दिए जा रहे हैं, निःशुल्क दिए जा रहे हैं, इसका कोई चार्ज नहीं। तो इन लोगों ने राजकोट से स्पेशल बुलवा के 35 ऑक्सीजन किलोमीटर आज जो है कलेक्टर साहब और आदरणीय आयुक्त महोदय को घटिया, उज्जैन और तराना, महिदपुर, बड़नगर तक आज जो है 35 किलोमीटर दिए। हम विभाग की ओर से एसोसिएशन का आभार व्यक्त करते हैं और इसी तरह मानवता के लिए कोरोना के संकट में आगे आके हम सभी को प्रेरणा दे रहे हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। शहर में लगाए गए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए उज्जैन पुलिस द्वारा शहर के सभी थाना क्षेत्रों में मंगलवार शाम फ्लैग मार्च निकाला गया। जनता द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निकाले गए इस फ्लैग मार्च में शहर के सभी पुलिस अधिकारी सम्मिलित हुए। उज्जैन शहर और उसके आसपास से लगे थानों में पुलिस के वाहन सायरन बजाते हुए निकले।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरिंदर सिंह ने बताया कि यह असामाजिक तत्वों को एक चेतावनी भी है कि शहर में किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश न करें, वरना उज्जैन पुलिस सख्त कार्यवाही करने के लिए मुस्तैद खड़ी है। को लेकर के अभी एक फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसमें लगभग सभी थाने, मोहल्ले और जो रोड हैं, गलियां हैं, उनको कवर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करना और साथ में कानून के प्रति सम्मान पैदा करना कि हमें सब मिलकर के इस जनता कर्फ्यू को, लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन करना है और कहीं कोई इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई का संदेश देना है। कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक मार झेल रहे अत्यंत गरीब परिवारों के सहयोग के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। सहायता के इसी क्रम में आज अरिहंत सांस्कृतिक मंच के कवि सुनील देवड़ा, पत्रकार अशोक वक्त व अन्य सदस्यों द्वारा गरीब व निराश्रित लोगों को किराना सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर उपस्थित एसडीएम एकता जायसवाल द्वारा सांस्कृतिक मंच के सदस्यों की सराहना की गई। सेवा के इस कार्य में कंधे से कंधा मिलाते हुए उन्होंने 5 क्विंटल गेहूं देने का ऐलान करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। हमने लगभग 110 परिवारों तक आटे के पैकेट पहुंचाए हैं और राशन सामग्री पहुंचाई और हमारे साथ जब कुछ लोग और जुड़े तो फिर हमने शक्कर, चाय की पत्ती और तेल, जो हमारी आवश्यकता किचन की, उस पर काम करना शुरू किया और कल से इस दिन को हमने प्रारंभ किया है। हम लगभग 40 परिवार तक कल पहुंचे थे और आज भी हम ये आप देख ही रहे हैं कि 10-15 परिवार तक अभी पहुंचे हैं और हम सतत जन सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। उज्जैन में बुधवार को माधवनगर अस्पताल में नर्सिंग डे के अवसर पर राज्य कर्मचारी संघ द्वारा कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाली नर्सेज एवं डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आज नर्सिंग डे के अवसर पर नर्सों का सम्मान करके उनका हौसला बढ़ाया है। कोरोना जैसी महामारी में लगातार लगभग 12 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में सेवा देने वाली इन बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इंटरनेशनल नर्सेज डे के दिन मैं हमारे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जितने भी सदस्य आज हम लोग सभी नर्सेज बहनों का स्वागत करने आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यही आशा करती हूँ कि इसी तरह नर्सेज डे मनाया जाए और वो अमर रहे, उसके साथ साथ हम लोग भी अमर रहे और कोरोना हारेगा और हमारा देश जीतेगा। जो आज नर्सिंग डे है, इस बहुत महत्वपूर्ण डे है आज ये, क्योंकि इन्हीं नर्सिंग स्टाफ और इन दीदियों के कारण ही हम लोग हैं, क्योंकि ये नहीं है तो हम कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेवा तन मन यही लोग करते हैं। हम तो समय समय पे जाके केवल पूछ लेते हैं, बाकी मरीजों की देखभाल, मरीजों से बातचीत, मरीजों को क्या देना क्या लेना, इन्हीं के कारण ही सब कुछ। जो कोरोना के मरीज अच्छे होकर जाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, सब इन्हीं का सहयोग है। शासन के निर्देशानुसार टीकाकरण में बोहरा समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां बुद्ध मार्ग स्थित कैंप में सर्व समाज के साथ टीके का दूसरा डोज लगवाया और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। बोहरा समाज के लोगों में टीके के प्रति उत्साह इतना था कि कैंप के निर्धारित समय से पहले ही समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। आज कुल 210 लोगों ने कैंप में टीका लगवाया। कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए नौजवानों की टीम लगी रही। बोहरा समाज के आमिर साहेब शेख मोहम्मद भाई आइसक्रीम वाला एवं भाजपा के पूर्व पार्षद मोहम्मद अली बोहरा ने भी टीका लगवाया। इस अवसर पर हकीमुद्दीन नजमी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का आभार माना। कोरोना काल में जहां एक तरफ कई लोग कालाबाजारी कर आपदा में अवसर तलाश कर भोली भाली जनता से 1 के 10 वसूल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। तराना में मरीजों के उपचार के लिए पटवारी संगठन आगे आया है। सभी पटवारियों ने एकत्रित कर सहायता राशि अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल को 30,000 रुपए मरीज कल्याणार्थ भेंट किए। वैक्सीनेशन सेंटर मल्हार स्मृति मंदिर पर अव्यवस्थाएं इस कदर हो रही थी कि वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं किया। कोई भी जिम्मेदार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते नजर नहीं आया। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान होते नजर आए और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया। वैक्सीन लगवाने आए लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। सीएसपी विवेक सिंह चौहान को बताना पड़ा कि 18 से 45 साल के लोगों को पहला डोज यहां नहीं लगेगा।
18 से 45 साल के लोग लाइन से हट जाएं। कई लोग घंटों लाइन में खड़े होने के बाद मायूस होकर घर लौट गए। वहीं कुछ लोग 42 दिन होने पर वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने आए तो उन्हें अभी 45 दिन नहीं होने का कहकर लौटा दिया। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे बुजुर्गों में भी नाराजगी देखने को मिली। कुल मिलाकर मल्हार स्मृति मंदिर में वैक्सीन लगाने को लेकर अव्यवस्था का नजारा देखने को मिला। लोगों को समझाइश देने के लिए कोई जिम्मेदार भी नजर नहीं आया। लोगों ने रजिस्टर में एंट्री करवाने के बाद भी उन्हें वैक्सीन लगाने की जगह दूसरे लोगों को वैक्सीन लगाने की बात को लेकर गुस्सा देखने को मिला। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई बोर्ड या अन्य व्यवस्था नहीं थी, जिससे लोगों को यह पता चल सके कि वैक्सीनेशन सेंटर पर किस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। CMHO MP शर्मा ने बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर पर सूचना लगाई जाएगी, जिससे लोगों को यह पता चले कि किस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। वहीं एंट्री करने के लिए टेबल बढ़ाई जाएगी। 45 साल के लोगों को दूसरा डोज 45 दिन के बाद लगेगा। अरे क्या व्यवस्था ही नहीं है ढंग की। अच्छा है, पुलिस देखो तो पुलिस वाला हमको डांटे। अच्छा है, ये क्या ये कोई नियम है कि कानून है? मल्लासी मंदिर में लोगों ने आ रहे हैं, जा रहे हैं, आराम से व्यवस्था करवाना चाहिए। तो हो अल्लाह साला जो लाइन में लगे हुए हैं और उसके सामने और दूसरी लाइन लगे क्या है ये? 18 से 45 साल तक के लोगों के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन बहुत लोग भी यहाँ पर आकर लाइन में लग गए हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा भीड़ हो गई है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर TS चालू करवा रहे हैं, इससे उनको इन्फॉर्म किया जाता है। बिना वजह यहाँ पर खड़े वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। कुछ लोग जो है एक साथ इकट्ठे होकर के मल्हार स्मृति में पहुँच रहे हैं, उनके लिए ये भी हमारी समझाइश है कि हमारे द्वारा प्रतिदिन अखबारों में ये जितने भी टीकाकरण केंद्र उनकी सूची दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी ये सूची दी जाती है। जहाँ नज़दीक का सेंटर है और जिन लोगों को सेकेंड डोज लगाना है वो वहाँ पर जा कर के अपना डोज लगवा सकते हैं। जिन लोगों को फर्स्ट डोज लगना है 18+ का, उनके लिए हमारे पास जो स्लॉट बुकिंग होता है उस स्लॉट की भी सूचना हम देते हैं। वो लोग वहाँ पर जा कर के, कई लोग तो वहाँ पर सिर्फ जानकारी के लिए आते हैं जैसा हमारे यहाँ फर्स्ट डोज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हमारी आम जनता से ये निवेदन है कि वो लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते रहें, जो हमारा बुलेटिन जाता है उसको पढ़ते रहें, उससे उनको ये जानकारी मिलेगी कि हमें कहाँ पर जाकर के वैक्सीनेशन कराना है। पिछले वर्ष लॉकडाउन में पूरे शहर भर में भोजन वितरण करने वाले श्री सिद्धि विनायक भक्त मंडल के संयोजक प्रदीप चौधरी इस आपदा में अब भी देवास की सेवा में लगे हुए हैं। इस वर्ष भोजन रथ के माध्यम से प्रदीप चौधरी जिला चिकित्सालय में रोजाना सैकड़ों लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं। वहीं संस्था के विशाल भाटिया ने बताया कि आपदा में भोजन रथ के अलावा एम्बुलेंस की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने कुछ दिन पूर्व अस्पताल को एम्बुलेंस दान करने का भी संकल्प लिया था, जिसे उन्होंने अपना बालगढ़ में प्लॉट बेचकर पूरा किया। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला एवं CMHO MP शर्मा को एम्बुलेंस भेंट की। कोरोना काल में जिससे जो बन पड़े वो करना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने हमको सामर्थ्य दिया तो हम लोगों को आगे आकर लोगों की मदद करना चाहिए। आज गरीब तबका बहुत परेशान है, आज मजदूर तबका बहुत परेशान है, मध्यम वर्गीय तबका बहुत परेशान है। हम सब लोगों का दायित्व बनता है, अगर हमको भगवान ने कुछ दिया है तो हम लोगों की मदद करना चाहिए। बस भगवान सिद्धिनाथ के आशीर्वाद से, प्रेरणा से हम लोगों ने आज ये काम किया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सिद्धिविनायक संस्था के लोगों ने आगे आकर के सहयोग दिखाया, अगर अन्य संस्थाएँ भी अगर सामने आती हैं तो इस कोविड के नियंत्रण में हमको बहुत सहयोग प्राप्त होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर पूर्व पार्षद नारायण मंडावलिया ने खासतौर के सरकारी हॉस्पिटल की नर्सों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिस्टर स्वास्थ्य विभाग की नींव है, जो आज के इस दौर में बराबर डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे जज्बे से अपना फर्ज निभा रही है। मंडावलिया ने आगे कहा कि जहां एक और इन्हें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, फिर भी यह बखूबी अपना कर्तव्य निभा रही हैं। हम सभी की ओर से आपका अभिनंदन है। आपके इस पुनीत कार्य और सेवा को खासतौर कभी नहीं भूलेगा। उज्जैन के सकल दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद और सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में जिले के मुख्य कोविड सेंटर माधवनगर अस्पताल के सामने मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए भाप केंद्र शुरू किया है। समाज जन ने यहाँ जुगाड़ कर 8 पॉइंट बनाए हैं, जिनकी सहायता से भाप ली जा सकती है। जैन समाज के इस अनुकरणीय कार्य की सराहना भी की जा रही है और कई लोग इस भाप केंद्र में आकर इसका लाभ भी ले रहे हैं। विश्व के लगभग सभी विशेषज्ञों का ऐसा मानना था कि भाप इसका बहुत कारगर उपाय है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था दी जाए
तो चूँकि सामने माधवनगर अस्पताल है, हमें यहाँ पर श्री माया होटल वालों ने जगह दी। सेवा भारती ने हमसे बोला कि आप ऐसा काम शुरू किया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।